हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप सभी के लिए, जितने भी आप सब नीट एस्पिरेंट हो, तो आप सभी में से कितने स्टूडेंट्स को इस बार नीट 2025 में एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी और कितने स्टूडेंट को नहीं मिल पाएगी और कितने मार्क्स तक आपकी हर कैटेगरी के अनुसार आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चल जाएगा। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर कम मार्क्स के अनुसार भी आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है। क्योंकि देखो, हर बार क्या होता है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपके कई बहुत ही कम मार्क्स आने पर भी अगर आप उस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो वहां पर आपको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाती है। तो आपको ये जानकारी पहले से ही अगर पता होगी तो आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और आज की वीडियो इसलिए मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट करे थे कि सर एक बार बता दीजिए कि हम कहाँ से गवर्नमेंट सीट से, अगर हमारे कम नंबर भी हैं तो हम एमबीबीएस कर सके। तो देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओनली 5% स्टूडेंट ही हैं जिन्हें गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलने की सीट मिलने की चांसेस है। ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट है वो मिलने के चांस केवल 5% स्टूडेंट को ही है। अब देखो क्या इसमें बताया जा रहा है कि ओनली 5% नीट स्टूडेंट गेट गवर्नमेंट सीट। ठीक है, अब आप चेक करिए कि आपको वो सीट मिलेगी या नहीं आपके नंबर के अनुसार। तो देखो, एवरी ईयर लाखों, मतलब कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हर साल लाखों स्टूडेंट नीट का एग्ज़ाम अपीयर करते हैं, पर गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट बहुत कम है। तो ये एक ट्रू रियलिटी है कि केवल 5% स्टूडेंट ही जो कैंडिडेट हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखो नीट 2025 में किन स्टूडेंट्स को मिलेगा गवर्नमेंट सीट, उसके बारे में यहाँ पर बोला है। टोटल एमबीबीएस सीट इन इंडिया 2024-25, मतलब इस साल जो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आपकी 1,18,000 सीटें हैं। ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो एनएमसी होता है उसके द्वारा आपको यहाँ पर टोटल ओवरऑल सीट बताई गई है। और ये भी डिवाइडेड है गवर्नमेंट और प्राइवेट डीम यूनिवर्सिटीज़ में। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारी गवर्नमेंट है, इसमें से गवर्नमेंट भी है और इसमें से प्राइवेट भी है। ठीक है, अब देखो मैं आपका एक डाउट यहाँ पर देखो क्लियर करता हूँ। ये देखो, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलेज आपको, और यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कॉलेज दे रखे हैं और यहाँ पर सीटें दे रखी हैं। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो 427 कॉलेज हैं। ठीक है, टोटल। अब उसकी जो सीटें हैं 59,782, मतलब 59,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की। और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 22 लाख स्टूडेंट हैं। अब उन 22 लाख में से भी 12 लाख स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हैं। अब उन 12 लाख में से 60,000 स्टूडेंट को एमबीबीएस की सीट मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट से। और बाकी प्राइवेट सीटें जो हैं वो भी 58,000 है जो प्राइवेट कॉलेज में सीटें हैं। टोटल सीटें हो गई आपकी 1,18,000। ठीक है, अब देखो कितने मार्क्स तक आपको सीटें मिलेंगी उसके बारे में बताया गया है। अबाउट अबव जो सारी जानकारी है वो एनएमसी की इंफॉर्मेशन है। दीज नंबर स्लाइटली चेंज, कुछ स्लाइट चेंज भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे सीटों के ऊपर। नए कॉलेज अप्रूव्ड होंगे अगर 2025 की काउंसलिंग में तो उनके अनुसार थोड़ी बहुत सीटें ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकती है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि 49% जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और जो 50% के आसपास हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, और लाखों स्टूडेंट जो नीट का एग्ज़ाम अपीयर करते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सीट ही चाहते हैं एमबीबीएस करना। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है एमबीबीएस सीट कोटा यहाँ पर बोला गया है। तो देखो, सबसे पहले आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर क्वालिफाई दिया हुआ है सारी जानकारी की कितने स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई हुए हैं। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं वो 5,64,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। और
SC ST के लिए जो हैं, SC के हैं वो 1,68,000 और ST के लिए 67,000, जनरल के लिए 3,38,000 और EWS के लिए 97,000 स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई इस बार हुए हैं। टोटल 12 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखो आगे आपको पता चल जाएगा कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। देखो 12 लाख स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट MBBS की सीटें हैं 59,000, अप्रोक्स देखा जाए तो 60,000, तो अराउंड आपका 4.83 मतलब 5% स्टूडेंट ही हैं जो सक्सेसफुली MBBS की सीट कर पाएंगे इस बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। अब देखो नीट की, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, आपके नंबर के अनुसार बता रहा हूँ। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से स्टूडेंट है जिनको MBBS मिलेगा। अब देखो नीट UG 2025 कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। हेयर ऑफिशियल कैटेगरी वाइज नीट की क्वालिफाई कट ऑफ अनाउंस बाय NTA। अब देखो आपको भी पता है कि 144 पर जनरल कैटेगरी क्वालिफाई और लास्ट मार्क्स 686 गए हैं। ठीक है, SC SC ST ये सारी आपको ये तो पता है जानकारी, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो व्हाट मेक MBBS सीट टू कॉम्पिटिटिव। MBBS सीट देखो क्या, क्यों MBBS सीट आपको देखो क्या है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से आप MBBS सीट करोगे तो उसमें केवल आपका 1,000 से 50,000 तक आपका लगेगा, ठीक है, पर ईयर। और अगर आप प्राइवेट करोगे तो वही 10 लाख से 25 लाख आपका पर ईयर लगेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट से MBBS मिल जाए। अब देखो यहाँ पर बेटर क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी वो गवर्नमेंट से चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट से MBBS मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटर क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है क्योंकि इसमें एम्स कॉलेज, जिपमर, ठीक है, जितने मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये सभी आपके यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो कट ऑफ आर वेरी हाई, क्योंकि देखो ये सब दे रखा है स्टेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग दो तरीके की होती हैं, स्टेट कोटा काउंसलिंग एंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MBBS की सीट के 85% रिजर्व रहते हैं अंडर स्टेट कोटा काउंसलिंग में। मतलब कि जैसे आप अगर यूपी के हो तो यूपी की अलग काउंसलिंग होगी, आप गुजरात के हो तो गुजरात की अलग होगी, महाराष्ट्र के हो तो वहाँ की अलग होगी, ऐसे ही हर स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग होती है। उसमें 85% सीट आपकी रिजर्व रहती है और आपकी 50% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा आपकी रहती है। ठीक है, ये ओपन रहती है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको स्टेट के लिए चाहिए तो वहाँ का देखो ओनली फॉर स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट, मतलब जो उस स्टेट के स्टूडेंट हैं उनके डोमिसाइल पर आपको वो सीटें मिलेंगी। और कुछ स्टेट ओपन भी होती हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। दिस मीन्स ऑल नीट स्कोर प्लस डोमिसाइल रिजर्वेशन कैटेगरी टुगेदर, मतलब यहाँ पर यही चीज़ें बताई गई हैं कि अब देखो MBBS की जो सीटें हैं, अगर आपको प्राइवेट करनी है तो आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए MBBS सीटें लग, एक सीट आपको MBBS की पड़ेगी। और वहीं अगर प्राइवेट से गवर्नमेंट से करोगे तो वो खर्च काफ़ी कम रहेगा। तो आप अब्रॉड दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, रसिया और ये सारी चीज़ें, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि देखो गेटिंग गवर्नमेंट MBBS सीट चैलेंज तो है, लेकिन 50 ओनली जो 60,000 स्टूडेंट है उनको ही सीट मिलेगी। तो अब देखो कौन से स्टूडेंट हैं जिनको ये सीटें मिलेंगी, ये जानकारी आपको अभी मैं बताता हूँ। देखो टोटल यहाँ पर 22 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। अब इन 22 लाख में से जो 12 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, इन 12 लाख में से भी जिनके 144 से 200 की लाइन में मार्क्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट हैं 3 लाख। तो इनको तो गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी, आपको भी पता है। बचे हुए 9 लाख स्टूडेंट, अब इन 9 लाख में से भी देखो आपको सीटें हैं 50 या 60,000 माने तो 60,000 सीटें हैं। इसमें से भी देखो 2 से 3 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 300 से भी कम है। ठीक है, इनमें से भी तो मान के चलें 6 लाख स्टूडेंट हैं जिनके 300 से ऊपर नंबर हैं। अब उन 6 लाख में से 60,000 को सीटें मिलेगी। तो अब आपको जितने स्टूडेंट हैं, देखो अगर जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी में आपके अगर 550 से ऊपर नंबर हैं
ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी। और SC ST कैटेगरी में 450 से ऊपर है तो आपको गवर्नमेंट सीट आराम से इस बार मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ चीज़ पूछनी हो अपने मार्क्स के अनुसार, आपको कौन से कॉलेज में और कौन सी स्टेट में कहाँ पर आपको कॉलेज लेना चाहिए, तो आप अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आपके मार्क्स के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपकी स्टेट में जो भी बेस्ट कॉलेज होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट में ही। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग कर सकते हो। बस इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर देना ताकि आप ही की तरह सभी नीट एस्पिरेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे और अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल महा नीट अपडेट को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।